नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिले की एकमात्र अवर्ग और सबसे बड़ी अचलपुर नगर पालिका द्वारा घन कचरा व्यवस्थापन को लेकर चलाई जा रही निविदा प्रक्रिया संदेह के घेरे में घिरती नजर आ रही है और इस संदेह को खुद अचलपुर नगर पालिका की ओर से निविदा प्रक्रिया हेतु तय की गई शर्तों की वजह से बल मिल रहा है। घन कचरा व्यवस्थापन हेतु जारी की गई निविदा प्रक्रिया में कुल प्रमुख 9 शर्तों का समावेश किया गया है, जिसमें से 4 से 5 प्रमुख शर्तों को किसी हल्के फुल्के या छोटे मोटे ठेकेदार द्वारा पूरा ही नहीं किया जा सकता। ऐसे में चर्चा चल रही है कि अपने किसी बेहद खास और बड़े ठेकेदार को फायदा पहुंचाने और उसे ही ठेका देने के लिए अचलपुर नगर पालिका द्वारा इन शर्तों की आड़ ली जा रही है। इस निविदा प्रक्रिया के तहत निविदा पेश करने की अंतिम तिथि 30 मई है। हनुमान चालीसा मामले में कारावास सहन करने के बाद गत रोज अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने संसदीय अधिकार समिति के सामने पेश होते हुए अपना लिखित जवाब दर्ज कराया। साथ ही इस समय उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। इस समय सांसद नवनीत राणा ने बताया कि लॉकअप व जेल में रहने के दौरान उनके साथ जो कुछ अत्याचार हुए और जिन लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया उसके संदर्भ में उन्होंने पूरी जानकारी समिति के सामने रखी है। साथ ही मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे सहित जिन जिन विभागों के अधिकारियों ने उन्हें तकलीफ दी उन सभी के बयान दर्ज करने का निवेदन भी उन्होंने समिति से किया है। गत रोज नागपुर के दौरे पर पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा बताया गया कि राज्य में अब कोविड टीकाकरण के बेहतरीन परिणाम दिखाई दे रहे हैं और अब संक्रमितों की संख्या काफी हद तक घट गई है। यद्यपि इस दौरान समूचे राज्य में रोजाना 200 से 300 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से संक्रमण की चौथी लहर को लेकर कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐसी कोई लहर आने की संभावना भी नहीं है। श्री गाड़गे महाराज मिशन के अध्यक्ष तथा अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मिशन की बैठक में दरियापुर स्थित गाड़गे महाराज बालगृह की इमारत का जीर्णोद्धार अपने पैसों से करके देने का आश्वासन दिया था और उन्होंने अपने आश्वासन को पूर्ण भी किया, जिसके चलते बालगृह की इमारत के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ और देखते ही देखते 4 माह में यह काम पूरा भी कर लिया गया। ऐसे में आगामी 27 मई को पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों इस नूतनीकृत इमारत का अनावरण और शुभारंभ किया जाएगा। गत रोज राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अचलपुर व चांदूर बाजार तहसील की कानून व व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने हेतु जिलाधीश कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अचलपुर व चांदूर बाजार क्षेत्र में सभी तरह के अवैध धंधों को बंद करते हुए अपराधों को समूल नष्ट किया जाए और समाज में शांति व सौहार्द को भंग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस वर्ष कल बुधवार 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है। इस दिन दोपहर करीब 3 बजे के आसपास सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होगा। नौतपा के दौरान गर्मी और उमस बढ़ने का अनुमान विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किया गया है। साथ ही नौतपा के शुरुआती दिनों में अमरावती संभाग सहित विदर्भ के विभिन्न स्थानों पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। अमरावती जिला परिषद के चुनाव के लिए तैयार प्रभाग रचना का प्रारूप सोमवार को संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश किया गया। इस प्रारूप को आगामी 31 मई तक मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद 2 जून को जिलाधीश द्वारा प्रभाग रचना का प्रारूप प्रसिद्ध किया जाएगा और संभागीय आयुक्त के आदेशानुसार 27 जून को जिला परिषद की अंतिम प्रभाग रचना घोषित होगी। शहर के सभी कोचिंग क्लासेस संचालकों को महानगर पालिका द्वारा अग्नि सुरक्षा के प्रबंध करने के नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोचिंग क्लासेस संचालकों ने मनपा की नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं दिया, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी कोचिंग क्लासेस को 31 मई से सील करने की कार्रवाई महानगर पालिका द्वारा शुरू की जाएगी। कोचिंग क्लासेस में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध कर मनपा से एनओसी प्राप्त करने के लिए प्रशासन द्वारा 28 मई तक की डेडलाइन तय की गई है। अमरावती शहर में सभी दुकानदारों को डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है और सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में संकलित करने के आदेश महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए। ऐसे में जो दुकानदार अपने स्थापना के समक्ष डस्टबिन नहीं रखेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा जारी किए गए। आज अमरावती के तहसीलदार के आदेश पर तहसील कार्यालय के अधिकारी बढ़िए मनपा के अतिक्रमण विभाग के अजय बंसले का तोड़ू दल विशेष पुलिस बंदोबस्त के साथ कड़वी बाजार परिसर में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने हेतु पहुंचा, लेकिन वहां से इस दल को बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस मामले में अर्जदार व गैर अर्जदार के दावों से संभ्रम की स्थिति बनी थी। ऐसे में इस दल को कार्रवाई किए बिना ही यहां से वापस लौटना पड़ा। अमरावती महानगर पालिका के स्कूलों का दर्जा सुधारने के लिए महानगर पालिका की अलग अलग 14 स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की जा रही है। महानगर पालिका की कई सेमी इंग्लिश स्कूल कक्षा 5वीं के बाद है, इसलिए प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का नियोजन किया गया है। इस संदर्भ में गत रोज ही विधायक सुलभा खोड़गे ने मनपा के शिक्षा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। शहर के पश्चिम जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार अंतर्गत प्रभागों में कार्यरत सफाई ठेकेदारों पर सफाई के काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई, जिसके चलते विभिन्न प्रभागों के ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया गया है और इस कार्रवाई के तहत भाजी बाजार जोन के सफाई ठेकेदारों से महानगर पालिका प्रशासन द्वारा करीब 2.25 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।
शनिवार और रविवार को गायगांव डिपो से पेट्रोल और डीजल की अमरावती शहर में आपूर्ति नहीं हुई, जिससे सोमवार को शहर के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नदारद रहा। यह खबर शहर में तेजी से फैलकर ईंधन किल्लत की अफवाह उड़ने की वजह से वाहन धारकों द्वारा अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर तौबा भीड़ लगाई गई, जिसकी वजह से अधिकांश पेट्रोल पंपों पर काफी लंबी लंबी कतारें देखी गई और देर रात तक पेट्रोल पंपों पर भीड़ कायम थी। बहुत जल्द बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और खरीफ फसलों की बुआई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस बात के मद्देनजर महाबीज द्वारा खरीफ फसलों की बुआई हेतु बीज उपलब्ध कराने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और प्रक्रिया करने के बाद खरीफ फसलों की बीजों की पैकिंग की जा रही है, ताकि कृषि केंद्रों तक उनका वितरण करते हुए उन्हें बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जा सके। विगत कुछ दिनों से पेट्रोलियम पदार्थों सहित सभी जीवनावश्यक वस्तुओं के दामों में आग लगी हुई है। यद्यपि 2 दिन पूर्व केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की दरों को कम किया गया, लेकिन सब्जी बाजार में अभी तेजी का माहौल है, जिसके चलते गत रोज सभी साग सब्जियों और दालों को स्वादिष्ट बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाले टमाटर ने 100 रुपए किलो के स्तर को छू लिया। ऐसे में अब टमाटर शतकवीर बन गया है, जिसके दाम सुनकर अब ग्राहकों के पसीने छूट रहे हैं। कौंडण्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य रामराजेश्वराचार्य महाराज द्वारा गत रोज स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल परिसर को सदिच्छा भेंट दी गई और यहां पर विगत अनेक वर्षों से अविरत चल रहे जलाराम जल सेवा व राम रोटी सेवा के कार्य की उन्होंने सराहना की। इस अवसर पर विगत कई वर्षों से मरीजों व उनके रिश्तेदारों की सेवा में लगे हुए रूप सिंह सूर्यवंशी के निस्वार्थ व समर्पित कामों की प्रशंसा करते हुए स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किए। रामपुरी कैंप परिसर स्थित बाजार धर्मशाला में गत रोज अनंत श्री विभूषित रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य महाराज के दिव्य सत्संग व दर्शन समारोह का आयोजन पूज्य नानक नगर पंचायत द्वारा किया गया था। इस समय मावली सरकार का चरण पूजन करते हुए उन्हें शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया। जगत गुरु मावली सरकार द्वारा वृक्ष संवर्धन हेतु दिए गए संदेश का अनुसरण करते हुए जगत गुरु राजेश्वर मावली पब्लिक फाउंडेशन की ओर से विगत 1 माह से तेज गर्मी व भीषण धूप के दौरान वृक्षों को पानी देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि वृक्षों का संवर्धन होने के साथ साथ तेज धूप के समय पंछियों को भी इन वृक्षों का सहारा मिल सके। यह कार्य ग्राम जोड़ो अभियान के तहत किया जा रहा है। विदर्भ के सबसे बड़े हॉल मणिरत्न रिसोर्ट में मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने की 8वीं वर्षगांठ वाले दिन 26 मई को मोदी जी की 11,000 फीट रंगोली 14 कलाकारों द्वारा तैयार की जाएगी और इस रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। साथ ही इस रंगोली को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिवस पर 27 मई की सुबह 10 बजे लोकार्पित किया जाएगा और निःशुल्क प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए माधुरी सुधा व प्रेमचंद अग्रवाल नितिन गडकरी को निमंत्रण देने के लिए गए थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और सभी कलाकारों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। हाल ही में एक मामले के सिलसिले में गाड़गीनगर पुलिस थाने में अंकुश तगाड़े नामक वकील का पुलिस थाने में विवाद हुआ, जिसके पश्चात इस वकील के खिलाफ धारा 353 के तहत अपराध दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक कस्टडी के तहत जेल रवाना किया गया। उनकी जमानत पर 26 मई को न्यायमूर्ति जोशी की अदालत में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इस तरह वकीलों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए 50 से अधिक वकीलों ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शोएब खान से चर्चा की। अंकुश तगाड़े को स्थायी जमानत देने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की गई, जिस पर अंतरिम बिल तैयार कर अदालत में पेश की गई, जिसे मान्य करते हुए न्यायमूर्ति जोशी की अदालत ने अंकुश तगाड़े को 15,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया। राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ई बाइक्स उत्पादन कंपनियों ने नियमों को धता बताते हुए अपने ई बाइक्स का उत्पादन जारी रखा है। यह बात ध्यान में आते ही परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार गत रोज शहर के कई ई बाइक शोरूम पर छापे की कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान 9 वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग नियम बाह्य रहने की बात ध्यान में आने पर इन वाहनों को आरटीओ द्वारा अपने कब्जे में लेते हुए जब्त कर लिया गया। इनमें से हर एक वाहन पर 7 से 10,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। शहर के मुदोलकर में पारवानी अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने वाले डॉक्टर आशीष चौधरी को राजापेट पुलिस ने 2 नर्स को फिजियोथेरेपी सिखाने के नाम पर उनसे अश्लील कृत्य करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वर्धा के नागझीरी में एक बार फिर दहशत का माहौल व्याप्त है। क्षेत्र में बाघ के हमले बढ़ने से नागरिकों में भय का माहौल है। वर्धा के कारंजा वन परिक्षेत्र अंतर्गत नागझीरी कंपार्टमेंट संरक्षित परिसर में तेंदू संकलन हेतु गई 2 महिलाओं पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। ये दोनों महिलाएं येनी दोड़का गांव परिसर की निवासी बताई गई हैं। धारणी के कलमखार बाबंदा में मोटरसाइकिल से बारात में आए युवक की वापस लौटते समय मोटरसाइकिल एक पेड़ से जा भिड़ी। इस हादसे में मध्य प्रदेश के ढाकना निवासी राहुल बेठे नामक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राहट गांव के राजमाता नगर निवासी गिरीश बोरखड़े ने साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिकायत मिलने पर नांदगांवपेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर मामले की जाँच शुरू की है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के कठोरा बुजुर्ग निवासी अरुण कालपांडे अपनी छत पर साफ सफाई कर रहे थे। इस दौरान उनके हाथ में रहने वाली लोहे की रॉड छत पर से गुजर रहे बिजली के तार से छू गई और उन्हें बिजली का जोरदार करंट लगा, जिससे कालपांडे की मौके पर ही मौत हो गई।
शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के विशेष पथक द्वारा यशोदानगर परिसर में नाकाबंदी करते हुए प्रशिक वानखेड़े नामक कुख्यात चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। इस वाहन चोर ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र से 4 और राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र से 1 ऐसी 5 मोटरसाइकिल चुराने का अपराध कबूल कर लिया है। कोल्हापुर पूर्णा मार्ग पर पेट्रोलिंग के दौरान तहसीलदार के विशेष दल ने रेती व मिट्टी की अवैध तरीके से ढुलाई करने वाले 2 ट्रैक्टर पकड़े हैं, जिनके पास रॉयल्टी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने राजस्व विभाग की टीम के साथ फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मार्डी रोड राजूरा चौक पर अवैध तरीके से बिना रॉयल्टी के रेती ले जाते समय एक ट्रक को पकड़ा। इसी तरह गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सिद्धार्थनगर में चल रहे अवैध वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गजानन नगर बिच्छू टेकड़ी परिसर के मनपा मार्केट के पास एक युवती के भाई ने मंथन चौहान से कहा कि उसने आरोपी की बहन को मैसेज किया। ऐसा कहते ही 4 आरोपियों ने मंथन की लात घूंसों से बेदम पिटाई की, साथ ही हाथ में चाकू लेकर उसे जान से मार देने की धमकी दी, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। मोर्शी के निकट विवाह समारोह निपटने के बाद बारातियों को वापस लेकर जा रहा ट्रक एक मंदिर से जा भिड़ा और वहीं पलटी खा गया, जिसके कारण करीब 20 बाराती घायल हुए हैं। इसमें से गंभीर रूप से घायल हुए 12 लोगों को अमरावती के इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेवाग्राम में डीजल चोरी करने के बाद चोरों से गुरुदेव नगर में दीपक चौहान और सुनील बारबुद्दे नामक 2 लोगों ने कम दाम में डीजल खरीदा। ऐसे में तिवसा पुलिस और वर्धा की अपराध शाखा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुरुदेव नगर निवासी दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। चांदू रेलवे तहसील के निमगवान में बेमौसम बारिश ने कहर ढाया। एक महिला का कबीलू व मिट्टी का घर चक्रवाती हवा के कारण ढह गया और घर के मलबे के नीचे वहां पर काम कर रही महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की शिनाख्त 52 वर्षीय पंचफूला भूते के तौर पर हुई है। राजापेट बस स्टैंड पर एक महिला के पर्स से गत रोज करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के 5 तोले सोने के गहने चोरी किए गए। एक ही सप्ताह के दौरान सरकारी बस स्टैंड पर घटित होने वाली यह तीसरी घटना है। भातकुली पुलिस थाने में महेंद्र सरकटे नामक व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक वह जय श्री राम म्यूजिक बैंड व बैंजो पार्टी का काम करता है और रंजीत देशमुख ने उसके भाई के विवाह के लिए बैंजो पार्टी बुक कराई थी, परंतु कार्यक्रम पूरा होने के बाद आरोपी ने यह कहते हुए उन्हें पैसे देने से मना कर दिया कि बारात में बैंड बाजा ठीक ढंग से नहीं बनाया गया। साथ ही बैंजो वाहन, LED लाइट और एम्पलीफायर आदि की तोड़फोड़ कर 80,000 रुपये का नुकसान किया। राजापेट पुलिस थाने में एक युवती द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि कुणाल वैद्य नामक मूर्तियापुर में रहने वाले व्यक्ति ने युवती को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और युवती द्वारा मना करने पर कुणाल ने उसके साथ रहने वाली युवती की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बदनाम करने की धमकी दी। फ्रेजरपुरा पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर DB स्क्वाड की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान वेंकैयापुरा परिसर निवासी तली पर आरोपी ऋषिकेश उर्फ गोंडी उर्फ सोनू उमेश मोडक को हाथ में धारदार कोयता लेकर दहशत फैलाते हुए गिरफ्तार किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।